हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपसे का हिंदी की एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका के सबसे पहले अध्याय भोज सौदार्यम को, जो आपका भोज प्रबंध से लिया गया है, वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। और एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन समझेंगे हिंदी में, ठीक है, और पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो इसलिए दिल दिमाग डेटा सब कुछ लेकर बैठना, और अगर आपने फ़ोन को हाथ में लिया कहीं रख देना, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और पूरे क्लास को अंत तक देख सकें। और पूरी क्लास को अंत तक देखना भी, क्योंकि आज के इस क्लास को देखने के बाद आपके 7 अंक पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके एग्जाम में 14 नंबर होते हैं संस्कृत गद्यांश पद्यांश के, 7 गद्यांश के 7 पद्यांश के। तो यहाँ से दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक ऐसा अध्याय है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस मज़ेदार क्लास की, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर का संदर्भ लिखना चाहते हैं तो और भी आसानी से लिख सकते हैं। 2 नंबर संदर्भ के भी मिलते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के भोज सौदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। चूँकि लेखक तो लिखना नहीं होता है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए अब फिर देखते हैं चैप्टर को बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर हमने जो है हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन रखा है, और उसके साथ नीचे इसकी हिंदी भी लिख दी है, ताकि जब हम आपको इसकी PDF दें तो आपको कहीं भटकना ना पड़े इसकी हिंदी के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन जो है इसकी हिंदी भी यहाँ पर नीचे लिख दी है। वैसे तो मैं आपको पूरा अध्याय समझा दूंगा, ठीक है। आपकी सरलता के लिए मैंने हिंदी को जो है एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन में लिख दिया है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि कौन सी लाइन का एक्सप्लेनेशन कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत महाराज भोजम प्राह। ततः मतलब तब, कदाचित मतलब कभी, तब कभी द्वारपाल आगत द्वारपाल ने आकर महाराज भोजम महाराज भोज से, प्राह मतलब कहा, तब कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। क्या कहा? हे देव, हे देव कौपीन अवशेषो विद्वान, एक ऐसा विद्वान, कौपीन अवशेषो, कौपीन मतलब लंगोटी, कौपीन अवशेषो यानी ऐसा विद्वान जिसके तन पर लंगोटी मात्र है, द्वारि वर्तते द्वारी पर खड़ा है, ठीक है। राजा ने कहा प्रवेश कराओ, इति प्राह ऐसा कहा, ठीक। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। ततः प्रविष्टा, तब प्रविष्टा मतलब प्रवेश करके, सह कवि उस कवि ने, भोजम अवलोक के भोज को देखकर, तब प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखकर, आगे देखो, अद्य आज में मेरी दरिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश भविष्य मतलब हो जाएगा। तब उन्होंने जब राजा को देखा तो क्या माना कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और यह मत्वा मतलब मानकर, तुष्टो मतलब संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुड़ मतलब हर्ष के आंसू, मोमोच मतलब बहाए, या सोचकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, हर्ष के आंसू या प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तम अवलोक के प्राह, राजा ने यहाँ पर तम मतलब उसे, अवलोक मतलब देखकर, तो वही लिखा तमालोक के। राजा ने उसे देखकर, प्राह मतलब कहा, राजा ने उसको देखकर क्या कहा, अबे मतलब हे कवि, किम रोदस क्यों रोते हो, भाई क्या दिक्कत हो गई, क्यों रोते हो, ऐसा राजा ने कहा। ततः मतलब तब, कबीराह कवि ने कहा, आह लगा है, इसका मतलब कि बहुत कष्ट वचनों में, या तो कहें कि दुख के साथ कह रहा है, तो इसलिए आह लगा हुआ है, कबीर कवि आह, यहाँ पर संधि हुई है, ठीक है। तब कवि ने दुख के साथ कहा, या कवि ने कहा, राजन हे राजा, या हे राजन अकर्ण मतलब सुनिए, मम गृहम स्थितिम, ठीक है। यहाँ पर 3 वर्ड की संधि हुई है, मम गृहम स्थितिम, ठीक है। तो मेरे घर की स्थिति को, अकर्ण मतलब सुनिए। तो उस कवि ने क्या कहा, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अभी देखो कैसे बताता है, एकदम श्लोक के जरिए बताता है। जैसे कि तुम लोग इस समय के टाइम पर शायरी मार्कर नहीं चिपका देते हो तो उसी तरह उस टाइम पर कभी लोग क्या बोलते, श्लोक बोलकर बताते थे। तो क्या बोलते हैं, अये लाजा नुच्चे पथि वचनम अकड़ गृहिणी, अये लाजा नुच्चे, अरे खीले ले लो, लाई ले लो, भूजे चने ले लो, मतलब लाजा नुच्चे मतलब खीले ले लो, खीले में यही सब चबैना हो गया, लाई हो गया, ये सब, अरे खीले ले लो, पथि मतलब रास्ते में, वचनम अकड़ ऐसे वचनों को सुनकर, गृहिणी मतलब मेरे घर की स्त्री या मेरी पत्नी ने इस तरह के वचनों को सुनकर, शिशो करोड़ो यतनाथ सुपिहितवती दीनवदना, शिशो मतलब मेरे दोनों बच्चों के, यानी कि बच्चे अधिक बच्चे, शिशो मतलब अधिक बच्चे यानी 2 बच्चे हैं, करोड़ो यतनाथ कानों को, यतनाथ सुपिहितवती दीनवदना सावधानी पूर्वक बंद कर लिया, दीनवदना दीन मुख वाली स्त्री ने या दीन मुख वाली पत्नी ने, अरे लाजा नुच्चे पथि वचनम अकड़ गृहिणी रास्ते में, अरे खीले ले लो, ऐसे वचनों को सुनकर मेरी पत्नी ने मेरे दोनों शिशुओं के, करोड़ो यतनाथ सुपिहितवती दीनवदना दोनों शिशुओं के कान को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया, और मैं छीड़ो पायो, और मुझ छीड़ो पायो मतलब दरिद्र पर, ठीक है, मुझ दरिद्र पर, यद कृतम दृशा वस्त्रु बहुले, मुझ दृष्ट पर आंसुओं से भरी ऐसी दृष्टि डाली, तदंता शल्यम
तदंतः शल्यम, जो मेरे सीने में शल्य मतलब शूल के समान या बाण के समान चुभ गई, अब तुम ही पुनरुद्धुमचितः, तुम ही इससे मुझे निकालने में या आप ही मुझे इससे निकालने में समर्थ हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसे खीले ले लो। ऐसे वचनों को रास्ते में सुनकर मेरे घर की पत्नी ने मेरे दोनों शिष्यों के कान बंद कर लिए और मुझ दरिद्र पर ऐसी आंसू से भरी दृष्टि डाली जो मेरे हृदय में बाण के समान चुभ गई, अब जिससे आप ही निकालने में समर्थ हैं। राजा शिवसु इत उदीरियन, राजा ने शिवसु ऐसा उदीरियन मतलब कहा या कहते हुए, प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम दत्वा लाख रुपए देकर, प्राह मतलब कहा, राजा ने शिवसु कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देकर कहा। क्या कहा, त्वरितम तुरंत ही गच्छ गेहम, घर जाओ, त्वदगृहिणीम खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। ठीक है, शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। ठीक है, इतना हो गया, ये एक सीन था। अब दूसरा सीन है, देखो, अन्यदा भोजा, अन्यदा मतलब फिर कभी या दूसरे दिन, भोजा मतलब राजा भोज, श्री महेश्वरम महादेव को नमितु मतलब नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभगच्छत शिवालय गए। दूसरे दिन भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए महाराज भोज शिवालय गए। ठीक है, तदा वहाँ पर कोप ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, राजानम राजा से शिव सन्निधो परा, शिव के समीप या शिव के सामने कहा, हे देव। वहाँ पर उसे एक ब्राह्मण मिला और उसने राजा से शिव के समीप क्या कहा, सुनो। उसने भी श्लोक चिपका दिया। क्या चिपका दिया, सुनो। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, अभी तक बने हुए हैं अगर इस क्लास में तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इतने में बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया होगा। ठीक है, मतलब सभी को समझ में नहीं आ रहा, पर इतना आसानी अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, इतना आसानी से बता रहे हैं, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मतलब इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी क्लासेस आप तक पहुँचें, इससे और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अर्धदान बेरिड़ा, इसने भी चिपका दिया श्लोक। और क्या बोला, अर्धदान बेरिड़ा गिरिजा पे अर्धम शिवस्थितम, यानी अर्धदान बेरिड़ा आधा भाग दानोवेरी विष्णु ने ले लिया। दानोवेरी किसको कहा जाता है, विष्णु को, तो आधा भाग दानोवेरी विष्णु ने ले लिया। गिरजा पे अर्धम, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया, यानी चुरा लिया। किसका आधा भाग, शिव का आधा भाग। ठीक है, शिव का आधा भाग दानोवेरी विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने चुरा लिया। इस तरह देवत्थम देवलोक में, जगती तले और जगत तल पर, पुराहरा भावे यानी भगवान शिव के अभाव में समुन्मीलित हो जाने से, इस तरह देवलोक और जगत तल पर यानी पृथ्वी तल पर पुराहरा भावे यानी भगवान शिव के अभाव में समुन्मीलित हो जाने से, भगवान शिव का अभाव हो जाने से, गंगा यानी जो गंगा थी सागरम सागर में चली गई, अंबरम शशिकला और शशिकला यानी चंद्रकला आकाश में चली गई। यहाँ समझना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अच्छे समझना। देखो, गंगा सागरम यानी गंगा सागर में चली गई, अंबरम शशिकला और जो चंद्रकला थी वो अंबरम यानी आकाश में चली गई। ठीक है, नागाधिपा क्षमातलम यानी जो नागराज थे वो भूतल में समा गए। सर्वज्ञता अधीश्वरता त्वाम माम तू भिक्षाटनम यानी सर्वज्ञता और अधीश्वरता त्वाम तुम में आ गई यानी आप में आ गई, माम तू भिक्षाटनम और मुझ में भिक्षाटन आ गया। ठीक है, कितना बढ़िया इसको श्लोक चिपकाया है जासूसी वाला, कि आधा भाग शिव का आधा भाग दानोवेरी विष्णु ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस तरह देवलोक और जगत तल पर शिव का अभाव होने से गंगा सागरम यानी गंगा सागर में चली गई, अंबरम शशिकला और चंद्रकला जो थी आकाश में चली गई, नागाधिपा क्षमातलम और जो नागराज थे भूतल में समा गए, सर्वज्ञता और अधिश्वरता त्वाम आप में आ गई और माम तू भिक्षाटनम और मुझ में भिक्षाटन आ गया। इस तरह किसी की प्रशंसा करोगे तो कितना खुश होगा। और खुश होकर राजा ने भी क्या किया, राजा भी खुश हुए और राजा संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर तस्मै उसे प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो लाख रुपए दिए। और राजा ने उसे संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर उसे लाख रुपए दिए। अन्यदा यानी फिर कभी या दूसरे दिन, राजा सम उपस्थित सीतम परा, राजा ने अपने पास उपस्थित या अपने समीप उपस्थित सीता से कहा। ठीक है, क्या कहा, हे देवी प्रभातम वर्णम, प्रभात का वर्णन करो, सीता से कहा। तब सीता ने कहा, क्या कहा, आगे सुनो। एक दिन फिर दूसरे दिन सभा लगती है, सीता उनके समीप होती है, उनसे कहते हैं कि हे देवी तुम प्रभात का वर्णन करो। तब सीता कहती है, वो रामायण वाली सीता नहीं है। ठीक है, और महाराज के भोज के दरबार में एक कवित्री थी। ठीक है, वो वाली सीता है, वो रामायण वाली सीता नहीं है, वो मत अर्थ लगा लेना। ठीक है, तो सीता जी यहाँ मतलब सीता ने भी एक जो है यहाँ पर श्लोक चिपका दिया, मतलब श्लोक बोला, बहुत ही अच्छा श्लोक बोला। ठीक है, इनको क्या इनाम मिला वो देखते हैं। ठीक है, क्या बोला, बिरल बिरला स्थूल स्तारा कलाव्यू सज्जना, यानी बिरल बिरला मतलब बिरल, आप गांव की भाषा में समझते होंगे ना, बिरल है ना, यानी बहुत कम, बिरल बहुत कम हो गए हैं, स्थूल स्तारा जो तारे होते हैं बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं, कलाव्यू सज्जना जैसे कलयुग में सज्जन,
यानी तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। ठीक है, आगे देखो, मनयु मुने यानी मुनि के मन की तरह सर्वत्रयो प्रसन्नम भूर्नभः, यानी कि आकाश जो है स्वच्छ हो गया है। प्रसन्न यानी मतलब स्वच्छ हो गया है, ऐसा कहने का मतलब है। मनी जैसे मुनि का मन नहीं होता, एकदम निर्मल होता, उसी तरह आकाश जो है निर्मल हो गया है। आपसरति, आपसरत ध्वांतम, आपसरत मतलब दूर होता जा रहा है, ध्वांतम मतलब अंधेरा, अंधेरा दूर होता जा रहा है। जिस तरह चित्तात सतम्यु दुर्जना, जिस तरह दुष्ट लोग सज्जन के चित्त से यानी उनके मन से दूर हो जा रहे हैं, जिस तरह सज्जन के चित्त से, सज्जन के मन से दुष्ट लोग दूर जा रहे हैं, उसी तरह अंधकार भी दूर होता जा रहा है। वज्रतिचा निशा, और जो रात्रि है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है या भागी जा रही है। क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिनाम्यु, जिस तरह उद्यमहीन या तो कहें आलसी व्यक्तियों के पास से क्या चली जाती है लक्ष्मी, उसी तरह जो अंधकार है, सॉरी जो रात्रि है वो नष्ट होती जा रही है। जिस तरह उद्यमहीन लोगों के पास से यानी आलसी व्यक्तियों के पास से लक्ष्मी नष्ट होती है, उसी तरह रात्रि नष्ट होती जा रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा श्लोक था। क्या बताया, बिरल बिरला स्थूल तारा कलाव्यु सज्जना, यानी कि आकाश में तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। मनु मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भूर्नभः, यानी मणि के मन के समान आकाश स्वच्छ हो गया है, और सज्जनों के चित्र से जैसे दुष्ट धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, वैसे अंधकार दूर होता जा रहा है, और प्रयत्नशील व्यक्तियों की लक्ष्मी के समान रात्रि भी शीघ्रता से भागी जा रही है। ठीक है, मैंने अच्छे से बता दिया, समझा दिया है, और इसकी हिंदी जो है मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया भैया। ठीक है, चलो। राजा तस्य लक्षम दत्वा, और इन्हें सिर्फ ₹1,00,000 दिए, पूरे श्लोक के 1,00,000। और इनको कितने दिए थे, इनको भैया एक एक अक्षर के 1,00,000 दिए थे ना इन सबको, यानी भैया कितने हो गए। वैसे देखो अगर शब्द कहीं गिन लो 1 2 3 4 5 6 बहुत हो जाएंगे भैया। ठीक है मतलब इतने ₹1,00,000 भैया तुमको मिल जाए तो तुम क्या करोगे, ये कमेंट में बताना कि आप क्या करोगे अगर इतने रुपये मिल जाए। ठीक है, चलो बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को यानी अपनी स्टडी को। राजा तस्यम लक्षम दत्वा, राजा ने उसे लक्षम दत्वा मतलब ₹1,00,000 देकर कालिदासम प्रा, कालिदास से कहा। अब कालिदास आगे भाई, अब देखते हैं ये कौन सा श्लोक मारते हैं और इनको कितने रुपए मिलते हैं। राजा ने उसे ₹1,00,000 देकर कालिदासम प्रा, कालिदास से कहा। क्या कहा आगे देखो, सखे हे सखे। अब देखो विद्वान है कालिदास, जो है विद्वान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार कवियों की गणना हो रही थी तो जो अनामिका उंगली थी उस पर कालिदास का नाम आ जाता है। इस तरह सॉरी जो कनिष्ठिका उंगली थी उस पर कालिदास का नाम आ जाता है, तो इस तरह अनामिका उंगली जो थी वो सार्थवती हो गई थी। ठीक है, यानी उस पर कोई कभी आया ही नहीं, उनके समान कोई कभी हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो जो है सार्थवती हो गई थी। एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, पहला ही शब्द नहीं याद है। ठीक है, इसलिए नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो इसलिए कालिदास बहुत ही ज़्यादा विद्वान कवि थे, तो इन्हें अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं, तो उन्हें क्या कहते थे, सखे कहते थे, मतलब कि मित्र कहते थे। उन्होंने कहा सखे हे मित्र, त्वमपि, त्वमप मतलब तुम भी, प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो। उनसे क्या कहा कि हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः तब कालिदासः प्राह, कालिदास ने कहा, क्या कहा देखो इसने भी बहुत अच्छा श्लोक मारा। अभूत प्राची पिंगा रसपत्रियु प्राप्त कनकम, अभूत प्राची पिंगा यानी पूर्व दिशा पीली हो गई है, रसपत्रियु रसपति की तरह, रसपति कौन है पारा। ठीक है, यानी सॉरी पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है। प्राप्त कनकम, कनकम मतलब सोना, और सोनी मतलब यहाँ पर कहा गया है सूर्य की पहली किरण को सोना कहा गया है, यानी सुबह यानी प्रातः की पहली किरण को प्राप्त करके पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है। ठीक है, इस तरह होगा। गतश्चंद्रो बुद्धजन यु ग्राम सदस्य, यानी जिस तरह ग्राम सदस्य यानी गांव के लोगों के बीच में यानी गंवारों के बीच में बुद्धजन यु, जैसे कि बुद्धिमान लोग होते नहीं है, एकदम वो हो जाते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है गंवारों के बीच में, उसी तरह जो चंद्रमा है उसका भी महत्व कम हो गया है, या तो कहें कांतिहीन हो गया है सवेरा होने पर। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो। क्षणम क्षीण स्थारा निरपतय युवान उद्यमपरा, यानी कि क्षण क्षण क्षीण हो रहे हैं क्या चीज, तारे, निरपतय राजाओं की तरह, युवान उद्यमपरा यानी कि उद्यमहीन राजाओं की तरह तारे जो हैं वो क्षण क्षण यानी हर एक पल क्षीण हो रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। ना दीपा राजनते, और दीपक भी नहीं जल रहे हैं। क्यों नहीं जल रहे हैं, दर्विण रहताने में गुड़ा, जिस तरह दरिद्र लोगों का गुड़ जो है सुशोभित नहीं होता है या तो कहें महत्व को नहीं प्राप्त होता है, उसी तरह दीपक जो है सुशोभित नहीं हो रहा है। इस तरह जो है इन्होंने अपना श्लोक बताया। ठीक है, क्या बताया कि पूर्व दिशा अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्त कनकम, यानी सूर्य की पहली किरण को पाकर जो पूर्व दिशा है पारे के समान पीली हो गई है। और जिस तरह गंवारों यानी क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे अनपढ़ों की सभा में जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका महत्व कम हो जाता है, उसी तरह सुबह सवेरा होने पर चंद्रमा जो है कांतिहीन हो गया है। और क्षणम क्षणम क्षीण तारा निरपतया युवानोद्यम परा, यानी कि क्षण क्षण जो तारे नष्ट हो रहे हैं, जिस तरह उद्यमी राजाओं की तरह
जो तारे हैं वो क्षण क्षण नष्ट हो रहे हैं और दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। जिस तरह दरिद्र व्यक्ति की कोई विशेषता होती है या उसमें कोई क्या बोलते हैं कोई टैलेंट होता है तो वो छुप जाता है उस गरीबी के कारण, है ना। तो उसी तरह जो है दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। अब राजा अति संतुष्ट, राजा ने अत्यधिक संतुष्ट होकर तस्मय उसे प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमने पूरा चैप्टर जो है आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आपको समझ में आया हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की सभी क्लासेस हिंदी की आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, बाकी सब्जेक्ट की भी इसी चैनल पर मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, अपना ख्याल रखना।